मैंने एक स्ट्रिंग लिया टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर वैल्यू डाली जावा इज फन टू लर्न। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब मैंने एक एरे बनाया स्ट्रिंग, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। वर्ड। एरे का नाम है वर्ड। हम्म। और इसको स्प्लिट कर दिया किस बेस पे? स्पेस के बेस पे। तो क्या होगा, जो आपका इंडेक्स याद है क्या होता है एरे में? याद है ना क्या होता है जीरो कॉमन वन इंडेक्स? 0 1 2 3 4। 1 2 क्या होता है कॉमन इंडेक्स? क्या होता है? 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करते हैं। जीरो पे आपका जो स्पेस पे किया है ना, तो ये देखो यहाँ स्पेस है ना, तो उससे हम्म। जावा आ जाएगा। हम्म। फिर स्पेस आई, स्प्लिट हो गया, फिर इसके बना इज आ यस। जाएगा। टू पे आपका फन आ जाएगा। हम्म। थ्री पे टू, फोर पे लर्न। तो इसने तोड़ दिया जावा को स्पेस के बेस पे। स्पेस जहां जहां आएगी वहां वहां टूटता जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टूटेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वहां पे तो सर ऐसे था ना, जे को 0 मानते थे, ए को 1, वी को 2। तक। वो अलग चीज है, वो इंडेक्स वो अलग है। यहाँ वो अपन ने इंडेक्स। स्प्लिट किया है एरे को स्पेस के बेस पे। हम्म। तो स्पेस में जावा एक में आ जाएगा, दूसरा आ जाए। समझ में आया? वन इनमें स्पेस टू यस सर। लर्न। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। और इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन text dot len I so word आ गया। हाँ जी। किसको समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? I is less than 0 1 2। सर अगर अपन ये प्रिंट एलन एलन हटा दें तो एक ही लाइन में आ जाएगा सारा। पर अपन कर नहीं रहे ना वो वाले। सर ये समझ आ गया, 8 वाली लाइन, 9 भी समझ आ गया है ना, 11 भी। 12 हमने वर्ड्स और आई, यार ये अपन ने क्या? एरे किया था ना, आपने प्रैक्टिस कितनी की है? मेरे को चार दिखाओ, कितने प्रोग्राम की प्रैक्टिस की है एरे की? मेरे को भेजो एक बार, शेयर करो अपनी स्क्रीन। मेरे छोड़ के कितने प्रैक्टिस किया आपने? क्योंकि ये चीजें तो पुरानी अपन कर चुके हैं पूरी एरे। शेयर कर रहा हूँ मैं इसको। पहले पे जाएगा ये 0 इंडेक्स पे जाकर के जावा करेगा, फिर 1 इंडेक्स पे जाएगा वर्ड 1 इज करेगा, फिर 2 पे जाएगा फन करेगा, 3 पे जाएगा 2 करेगा, और 4 पे जाएगा लर्न करेगा। ओके, तो इस तरीके से जावा इज फन टू लर्न। समझ में आया? अजय आप आ गए? यस सर। समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। कागज पेन से एक बार ट्रेस करो और फिर एक बार इसको बनाओ। तो ये तो एरे की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। पहले वर्ड तो एक एरे है ना, ये एरे है, तो इसकी 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स वो प्रिंट हो रहा है। एरे का बेसिक था ये। देखो अपन ने यहाँ स्प्लिट किया है स्पेस के बेस पे, है ना? अगर मैं फन के बेस पे स्प्लिट करता तो क्या एरे बनता अपना कोमल? फन के बेस पे अगर स्प्लिट तो करता तो क्या एरे बनता मेरा? हाँ जी सर। अगर मैं फन के बेस पे स्प्लिट करता तो क्या एरे बनता मेरा? फन के बेस में
अभी हमने स्पेस के बेस में किया है, स्पेस के बेस पे किया था तो स्प्लिट कर दिया, जो जहाँ स्पेस था वहां तोड़ने अलग लग अलग गया। आ गए। अब फन के बेस पे करता तो क्या होता? 0 1 2 हम्म 2 2 बनता, क्या क्या बनता, उसमें क्या क्या वैल्यू होती? जावा तो 0 है, इज 1 फन 2। अजय आप बताओ। फन टू लर्न, है फन टू लर्न। फन टू लर्न जावा, जावा के जीरो पे क्या जाता, मतलब अपने वर्ड के एरे के जीरो पे क्या आता? देखो मैं फन के बेस पे स्प्लिट कर मैं रहा हूँ। सर क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार वापस से एक बार अभी रिपीट अपन कीजिए। ने स्पेस के बेस पे स्प्लिट किया था, तो जहां जहां स्पेस थी वहां स्प्लिट हो गया, यहाँ स्प्लिट हो गया स्पेस, हाँ। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फन के हम्म, बेस पे स्प्लिट कर रहा हूँ, तो अब फन के बेस पे टूट जाएगा ना। एक वैल्यू इसमें आ जाएगी, जावा इस तक, स्पेस तक, ये हम्म, आगे की वैल्यू इसमें आ जाएगी। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। रन एस करता हूँ, तो आई जावा इज टू लर्न। जावा इज टू लर्न। समझ में आया? फन हट गया बस, फन हटा नहीं, स्प्लिट के बारे में सोचो। स्प्लिट कर दिया, ठीक है सर। अभी स्पेस के ठीक। बारे में तो सब 5 स्पेस हट गई थी ना, 4 स्पेस। हम्म, अब मानो मैं इसके बेस पे करता हूँ तो क्या होगा? जावा फन टू लर्न। एक में जावा आ जाएगा, एक में फन टू लर्न आ जाएगा। हम्म, ठीक है, जावा फन टू लर्न। अगर मेरा स्टेटमेंट ये होता, कोमल ये बताना, इज मैनी टाइम इज वर्किंग, और मैं अब इसके बेस पे स्प्लिट करता तो जावा जीरो पे क्या आता? वो वर्ड जीरो, पहले एरे का पहला आइटम क्या होता? इज अरे स्प्लिट इस पे कर रहा हूँ तो इस कैसे होगा? स्प्लिट फन फन मतलब 1 क्या होगा? हाँ, पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, वर्ड का? क्या क्या स्प्लिट कर रहा हूँ तो अब क्या एरे बनेगा 2 मेरा? मतलब जावा 0 हो गया, स्प्लिट हमने 0 कर अच्छा, स्प्लिट जावा हमने कर जीरो हो दिया गया, हाँ, इसको, तो वो उसको गैप छोड़ देना है। फिर आगे टू वन पे तो क्या आएगा, फन वर्ड फन वन पे 1 क्या होगा, आएगा? फन 1 होगा, फन टू लर्न होगा ना, फिर इज आया फन 2 जावा फन टू लर्न, मैनी टाइम वर्किंग। मेनी टाइम्स मैनी इज टाइम 1। और वर्किंग। इसके बेस पे तोड़ जाओ, इज आएगा, टू यहाँ टूट गया, इज आएगा, यहाँ हुँ, टूट गया, तोड़ना ही तो है अपन को। हुँ, ठीक है, इसके बेस में अपन तोड़ते जा रहे हैं, तो रन करते हैं इसे। ये इसने इसके बेस में, समझ में आया? हुँ, क्लियर है? यस यस। सर। ट्रेस करो, ट्रेस ट्रेस करके समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आना ना, तो कोमल कल तो मेरे को है ना 10 प्रोग्राम दिखाना, चाहे आप कहीं जाओ या नहीं जाओ। समझे? आप मेरे को 5 एरे के और बाकी चीजों के 5 प्रोग्राम खुद बना करके गूगल करके मेरे को दिखाना। ठीक है। समझ गए ना? अब जो अपन प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये रिवर्स करने का है। कोई भी स्ट्रिंग हो, उसको अपन को रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या होता है अजय? बैक लेके जाना उसको, पीछे, उल्टा प्रिंट करना। उल्टा हुई। अगर मानो ये स्ट्रिंग है मेरी जावा प्रोग्रामिंग, तो मेरे को ऐसा करना है, पी पहले आ जाए एन फिर एम एम, है ना, उल्टा। ठीक है ना कोमल? रिवर्स प्रिंट करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, देखो, रिवर्स नाम का, जिसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। समझे? अब पहले तो एक चीज बताओ, मैं हर एक का करेक्टर प्रिंट करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन होता है कैरेट। अब मेरे को हर का करेक्टर प्रिंट करना है, JVA। तो उसके लिए फंक्शन प्रिंट आता है मेरे, कैरेट। तो देखो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, वो आगे कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ये याद रख लेना, जिसने इसकी प्रैक्टिस नहीं की वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा आगे। i इज लेस देन लेंथ, चाहे AI भी आ जाए वो समझ नहीं पाएगा चीजें आगे। क्या AI सर को, अपन, सर एक मिनट सर, लेंथ के आगे अपन ये कॉमा क्यों लगे ये? ये फंक्शंस के आगे लगता है। चाहे AI आ जाए कितनी भी बड़ी, कुछ समझना तो खुद को ही है ना चीजें, ये AI सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो अगर जिसको ये फॉर लूप्स वगैरह समझ में नहीं आएंगे, उसको कुछ समझ, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। बता रहा हूँ IT में, प्लस प्लस।
अब देखो एक फंक्शन होता है कैर एट, SYSO, ठीक है। अपना क्या है, ओरिजिनल। एक फंक्शन होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल पे गए डॉट कैर एट आई। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखो इसने सबको प्रिंट कर दिया एक एक करके, समझे। यस सर। मैंने इसमें अब जो स्ट्रिंग है ना, इसमें भी जो पहला इंडेक्स होता है ना वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। जीरो। तो जीरो पे क्या आया, पे देखो अब यहाँ लूप चला मेरा, i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन ओरिजिनल डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ है ना तब तक चलेगा। कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 15 तक चलेगा। यहाँ आएगा कैर एट जीरो, क्या है, जावा जे है, ठीक है, जे प्रिंट कर दिया। फिर प्लस प्लस होगी, ए 1 हो जाएगी, तो कैर एट वन ओरिजिनल, ए प्रिंट करेगा। फिर 2 होगी, फिर बी प्रिंट करेगा। 3 होगी तो ए प्रिंट करेगा। फिर स्पेस और प्रोग्रामिंग। समझ में आया, किसी को नहीं आया मेरे से पूछो। चलो अब मैं रिवर्स का कर रहा हूँ। ओके सर। आवाज यस सर। है ना, अब रिवर्स का कर रहा हूँ। ये इसको ही अब मैं रिवर्स करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ही बताओ इसमें क्या करेंगे। अब इसमें क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ओरिजिनल डॉट लेंथ माइनस। तो सर पहले वाले को क्या अपन क्या कह सकते हैं, जो भी पहले किया था अपन ने? वो तो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट कराया था अपन ने, एक एक उस करेक्टर प्रिंट प्रोग्राम को, कराया ना अपन ने। हाँ मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ इस प्रोग्राम को क्या कहेंगे अपन, जैसे बस अगर कोई अपन ने बोलेगा। कैरेट के बारे में समझा है इसमें, ओके कि ओके कैरेट कैसे काम करता है, ओके। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ रिवर्स, तो यहाँ लॉजिक समझना। मेरा इंडेक्स जीरो से चालू होता है, यस सर। होता है 0 1, टोटल साइज किसकी है, कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 साइज है मेरी, ठीक है। यस सर। इंडेक्स अगर जीरो से चालू होता है तो -1 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यस सर। तो मैंने ओरिजिनल साइज तो यहाँ 16 आएगा, यस सर। -1 मतलब 15 तक चलेगा। आई की वैल्यू क्या की मैंने, माइनस का 15 है ना, आई की वैल्यू क्या है, 15 हेलो, आवाज आ रही 15 15? तुम्हारी नहीं आ रही अजय आवाज। आ रही सर, मैं बोल रहा हूँ सर। आई की 15 वैल्यू क्या है, 15। 15। तो आई छोटा है जीरो से, यस सर। अंदर आएगा। फिर मैं अगर इधर देता हूँ SYSO ओरिजिनल, जो स्ट्रिंग है, डॉट कैरेट आई। सो पहली स्ट्रिंग क्या होगी, 15 मतलब जी, जी होगी। उल्टा चलेगा। फिर वो माइनस माइनस करेगा, एन पे आ जाएगा, 14 13 14 हो जाएगी। यस सर। फिर माइनस माइनस करेगा, आई पे आएगी। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या उल्टा चलेगा। क्या हो गया, चला क्यों नहीं, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये बढ़ता है, why it is not printing। सर ये आई की वैल्यू है ना सर, इसके अंदर हाँ उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा कर दिया सर ये। गलत लिख जीरो दिया। तो वैसे जीरो तो वैसे जीरो है सर। ये देखो, और आई की क्या है पहले, -1 है ना, आई इज इक्वल टू, -1 का एक बार वापिस से बताना सर। हाँ बताऊंगा। हाँ तो देखो उल्टा प्रिंट कर दिया ना इसने पूरा। -1 का मतलब ये है, तुम्हारी इसकी लेंथ क्या है टोटल गिनो, 15 है, टोटल 16 है। टोटल 16 है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ अगर मैं आई इज इक्वल टू 0 देता हूँ, तो आपका आई कितना होगा, 16 होगा यहाँ पे। 16 होगा तो सर। 16 अगर अपन इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, जीरो से। तो आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा ना वो, इसके बाहर चल जाएगा अच्छा। ना, फिर ज्यादा हो जाएगी ना वैल्यू, एरे के बाहर चल जाएगा ना वो। हम्म। अगर करके देखो तुम, सेव करो और रन करके देखो।
आ गया ना, आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 16 चल गया ना, क्योंकि यस लेंथ तो 15 ही है ना तुम्हारी, 15 चलेगा तो 15 से ही ना, इंडेक्स तो 15 ही है ना। वर्डिंग तो 15 ही है। हाँ, तो इसलिए -1 करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने -1 नहीं किया था तो मेरे क्या हो रहा था, एरर आ रहा था, देखना ये तो अब सही है, आ गया पुराना। ठीक है, तो सही चल रहा है आपका, है ना, क्योंकि ये लेस देन ही जा रहा है, इक्वल्स टू लगा देता ना अगर मैं यहाँ पे, तो ये बराबर जाने की कोशिश करता लेंथ के, तो एरर आ जाता। यस देखो एरर आ गया ना, तो अपन ने यस क्या किया, कम कर लिया, एक लेस देन कर दिया, है ना। ठीक है, समझ में आया कोमल, समझ में आया, हाँ क्या जी। समझ में आया बताओ मेरे को। यस क्लियर है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे ए की यस। वैल्यू अपन को निकालनी थी, तो अपन ने एक एक करेक्टर को उल्टा चलाते हुए देखा वो ए के बराबर है क्या, अगर वो ए के बराबर है तो एक वेरिएबल लिया था काउंट, और उसमें वैल्यू प्रिंट करते गए, है ना।